नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। तो आज एक नया हम लोग चालू करते हैं भाई, ज्योमेट्री का करंट अफेयर्स तो आपको मिलते रहेगा। साथ में रेलवे के प्रीवियस ईयर के जितने भी ज्योमेट्री के नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन है उसका हम यहीं पे प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि एएलपी और एनटीपीसी में हमको ज्योमेट्री से डरने का जरूरत ना पड़े। क्लियर है? ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सब सारे के सारे एनटीपीसी के क्वेश्चन है, और रेलवे के हैं तो भाई एएलपी वगैरह में तो आएगा ही आएगा, एकदम फिक्स है। क्लियर है? तो इतना आप अच्छे से करिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र O पर है। यदि कोण बीओसी बराबर 110 डिग्री हो तब बीएसी का मान क्या होगा? तो ज्योमेट्री का सबसे पहला रूल है भाई, आपको जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ट्रायंगल बनाने आना चाहिए। ये जो हम पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, ये हम ट्रायंगल को पकड़े हैं भाई, ट्रायंगल। ऐसे इसमें बहुत सारे टॉपिक रहेंगे। ट्रायंगल के बाद रहेगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद रहेगा भाई सर्कल। सर्कल के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है, तो ट्रायंगल और सर्कल को हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री में मैं आऊंगा। क्लियर है? देखिए, ट्रायंगल से ये बात कर रहा है, तो एक त्रिभुज है भाई, त्रिभुज में बोल रहा है उसका त्रिभुज एबीसी है, तो एबीसी ऐसे एक त्रिभुज बना दिया मैं। ये है त्रिभुज ए बी और सी, ये त्रिभुज एबीसी है। बोल रहा है उसका अंतः केंद्र कहाँ है? O पर है। अब बात करते हैं भाई अंतः केंद्र क्या होता है। तो अंतः केंद्र वो बिंदु होता है ना जो सारे कोणों के बीच का, ये जैसे कोण का समद्विभाजक, ये देखो ये जो रहता है ना, इस O पे जो बन रहा है ना, यही है अंतः केंद्र। सभी जगहों का अंतः केंद्र होगा। ये भी एक अंतः केंद्र है जो मैं रेड से बना रहा हूँ, ये भी एक अंतः केंद्र है और ये भी एक अंतः केंद्र है। सारे के सारे अंतः केंद्र में है। क्लियर है? तो अंतः केंद्र क्या होता है? कोण का समद्विभाजक। ये क्या है? बी का समद्विभाजक। देखिए आधा बढ़ रहा है। ए का समद्विभाजक, सी का समद्विभाजक। जहां पे जिस बिंदु पर मिलते हैं वही अंतः केंद्र कहलाता है। तो मेरे को बोल रहा है कि यदि बी ओ सी बराबर 110 डिग्री, बी ओ सी बराबर कितना बोला है? 110 डिग्री बोला है। तो मुझे बताना है एंगल बी ए सी का मान क्या होगा। बी ए सी, ये पूरा कोण, ये जो एक्स नंबर का है, ये पूरा कोण का मान क्या होगा? ये पूरा एक्स का मान क्या रहेगा मुझे बताना है। हमेशा क्या करना है, जो भी दिया है, जैसे मैं बोला ये जितना दिया है ना, ये बराबर होगा 110 डिग्री, बराबर होगा किसके बराबर होगा भाई? हमेशा 90 डिग्री प्लस जिसमें मेरे को जोड़ना है, जिसमें मेरे को जोड़ने का मतलब है जो एंगल मुझे प्राप्त करना है उसका आधा, ये हमेशा इसके बराबर होता है। तो 110 में से 90 माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 110 माइनस 90 करूंगा तो कितना आएगा? ये बचेगा 20। 20 डिग्री बराबर x बटे 2, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 40। तो x बराबर कितना आ गया? 40 डिग्री। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो भी एंगल दिया है ना, ये जो भी एंगल दिया है इसको 2 से गुणा करो, इसको डबल कर दो और 180 से माइनस कर दो। जो भी नंबर आ रहा है, ये जैसे 110 है तो 110 को मैं डबल करता तो कितना आता? 220, और 220 को 180 से घटा देता ना, तो मेरा आंसर आता 40 डिग्री। एक क्वेश्चन को आप दसियों टाइप का कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है, इसको तो मैं शॉर्ट में उड़ा दूंगा, इसको ऐसा उड़ा दूंगा, ये बस बोलने बजाने वाली बात है। आप एक क्वेश्चन को 10 सेकंड में भी आप आराम से सॉल्व करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीख के करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा होगा? 40 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है और इस टाइप के प्रश्नों की आने की संभावना ज्यादा रहती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी, बोल रहा है भाई एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का नाम से ही समझ आता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग है समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग होता है कि जिसकी दो भुजाएं सब बराबर हो। जैसे यहाँ पे समद्विबाहु बोल रहा है ना, तो समद्विबाहु का मतलब होगा कि ये त्रिभुज में, जैसे मैं बोला ए बी और ये सी है, तो
दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर ए सी, मैं किसी भी दो भुजा को ले लूंगा। आप बोलेंगे सर ए बी और बी सी नहीं ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हैं भाई, आपकी मर्जी, आप बी सी और ए सी भी ले सकते हैं। हमेशा हम लोग ऊपर वाले को लेंगे तो हमारे लिए आसान पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे ये दो भुजाओं का बराबर का बात आता है ना, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि समान भुजाओं के सामने के कोण भी हमेशा समान होते हैं। जैसे मुझे बोला कि जैसे ये ए बी है, तो ए बी के सामने कौन सा कोण है, तो ए बी के सामने कोण सी है, ऐसी ए सी है, ए सी के सामने कौन है, कोण बी, तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। या थीटा ले लीजिए चाहे एक्स ले लीजिए, जो आपको लेना है आप ले सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। जैसे ही समद्विबाहु का बात आया तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। ज्योमेट्री का थ्योरम पूरा याद होना चाहिए भाई, तभी जाके आप क्वेश्चन की गहराइयों को समझ सकते हैं। क्लियर है। फिर आगे बोल रहा है जिसमें ए बी बराबर ए सी, देखिए बोल दिया है तो मैं ले लिया था ए बी बराबर ए सी, तथा कोण बी ए सी बराबर 50 डिग्री। कौन सा कोण दिया है भाई, बी ए सी, ये कितना दिया है कोण, 50 डिग्री बोला है। फिर मुझे आगे बोल रहा है भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। ये जो भुजा बीसी है ना, इसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, तो प्रश्न के अनुसार बोल रहा है इसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, तो इसको डी भुजा तक, डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। तो मुझे बताना है कोण ए सी डी का मान क्या होगा, कोण ए सी डी का मान क्या होगा। देखिए मैं इसको दो मेथड से बता देता हूँ। पहला मेथड नंबर 1, क्लियर है। मेथड नंबर 1, ये जो है ना त्रिभुज के अंदर जो कोण है ना, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण, और ये जो त्रिभुज के बाहर कोण होता है ना, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। क्लियर है। तो हमको मालूम है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर तीनों भुजाओं का योग होता है 180 डिग्री, तो 50 प्लस एक्स और एक्स मिला के 2x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री बटे 50, 180 डिग्री माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 में से माइनस गया 130 डिग्री, तो 2x बराबर 130 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 130 बटे 2, तो x बराबर कितना आ गया 65 डिग्री। अगर एक कोण 65 डिग्री आ रहा है तो कायदे से ये भी 65 डिग्री होगा और ये भी 65 डिग्री होगा। तो जब ये, अब देखिए हमको निकालना है ये वाला कोण, ये इसका मान निकालना है क्वेश्चन मार्क का। तो आपको मालूम है एक सीधी रेखा में पूरा ये कंप्लीट कोण कितना होगा, तो आपको पता है 180 डिग्री, पूरा का पूरा ये जो सी से लेके ये इस पॉइंट तक का अगर मैं कोण निकालूंगा तो ये पूरा का पूरा कितना होगा 180 डिग्री। हमको ये पूरा 180 डिग्री पता है, इतना हमको 65 डिग्री दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन मार्क कैसे निकालूंगा, 180 डिग्री में से 65 घटा दूंगा तो कितना आएगा भाई, 180 डिग्री में 65 घटाऊंगा, 10 में से 5 गया 5, और ये 17 में से 6 गया 11, ये कितना आया 115 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ये मेथड 1 था, ये हम जो कॉमन चीजें जानते हैं उससे बना है। लेकिन अगर मेरे को एज बाय द थ्योरम करना रहेगा, अगर मुझे थ्योरम से सॉल्व करना रहता तो मैं कैसे बोलता, थ्योरम के अनुसार बोलता। मेथड नंबर 2, अगर मेरे को थ्योरम के अनुसार बोलना रहता ना, तो मेरे को x तो फाइंड आउट करना ही पड़ता है, ये चीजों से मेरे को x निकालना ही पड़ता और इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर ये भाई 50 है ना, तो ये पक्का 130 होगा, और आधा ये इससे 65 65 कर दीजिए। क्लियर है। तो त्रिभुज का ये समद्विबाहु त्रिभुज में एक थ्योरम बोलता है कि त्रिभुज के अंतःकोण, दो अंतःकोण का, किन्हीं भी दो अंतःकोण का योग ना बाह्य कोण के बराबर होता है। ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोला इधर से अच्छे से सुनिएगा। त्रिभुज के अंदर दो, किन्हीं भी दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। मतलब अगर मेरे को इसका योग निकालना है ना, यहाँ ये क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो मैं हमेशा 50 प्लस 65 करूंगा, किन्हीं भी दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, तो 115 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, थ्योरम होता है। थ्योरम से भी आप कर सकते हैं, या जनरल नॉलेज भी अगर आपको ज्योमेट्री का है तो आप आराम से चीजों को बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, समकोण त्रिभुज की पहचान करिए। ये वाला क्वेश्चन ना बार बार रिपीटेड होता है भाई, ये एसएससी में भी आता है और रेलवेज में भी बहुत ही ना फेवरेट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये सारे चीजें ना ट्रिपलेट से बनता है। अभी मैं सारा चीज आपको ट्रिपलेट्स लिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट से बनता है। देखिए लिखा है कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 6, ऐसी ये ए बी सी, ऐसी ए बी सी, ऐसी ए बी सी। मेरे को बताना है इनमें से कौन है जो समकोण त्रिभुज का बनाता है। तो समकोण त्रिभुज कैसे बोलूंगा भाई, समकोण त्रिभुज होता है ये ऐसा। अगर ये इसको मैं थीटा मान रहा हूं ना, तो थीटा के हमेशा सामने क्या होगा, ये लंब, थीटा के नीचे वाला आधार, और थीटा के ये वाला सबसे बड़ी भुजा ये कहलाती है कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में इस आधार को बोलते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है ना। ये हमेशा ऐसा रहता है, क्लियर है। अगर यहाँ पे मैं थीटा लेता ना, तो थीटा के सामने ये लंब बन जाता, ये आधार बन जाता और ये कर्ण होता है। तो अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ और इसको सी बोल रहा हूँ, तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का, और समकोण त्रिभुज में ऐसा रहता है। अब मुझे देखना है समकोण त्रिभुज में जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं भाई, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आप सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, बहुत सारे टीचर से मार भी खाए होंगे आप छोटे में इसको याद करने के लिए, तो आपको पता होगा कि ऐसा थ्योरम आता था। तो इस थ्योरम में कर्ण का वर्ग कितना है, सी का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग, ऐसे करके होता है, ठीक है ना। हमको देखना है क्या मैं अगर यहाँ पर 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग करूं तो मेरे को 6 का वर्ग मिलेगा क्या। 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कितना हो जाएगा, रूट 31 आएगा क्या 6। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आप करके देख सकते हैं भाई, यहाँ पर ये कर्ण का वर्ग मतलब 6 का वर्ग बराबर, क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 होता है, और ये कितना होगा, 4 का वर्ग 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 16 और 25 कितना हो जाएगा, ये 41। ये क्या बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। ऐसे मेरे को चेक करना है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50, बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। क्या 36 50 के बराबर है क्या, नहीं। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 16 और 25, सेम चीज 16 और 25 41, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, क्या बराबर हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। तो यही एक ऑप्शन बच रहा है 7, 24 और 25। आप आराम से सो कर सकते हैं, 37 37 49, 24 24 641, ये दोनों को करूंगा तो 625 आएगा, एकदम सही है वो, ठीक है ना। ये कैसे बना दिए, क्योंकि ये 7, 24 और 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, इनमें से कौन सी तीसरी भुजा हो सकती है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं, तो त्रिभुज बनता कैसे, अभी आप ध्यान से देखिएगा, ए ये बी, तो हमेशा जो सी होगा ना, ये हमेशा जो सी होगा, जैसे मैं बोला ये ए है ये बी है, तो ये जो सी का मान क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा एक त्रिभुज का ये बेसिक रूल होता है कि ये जो सी रहेगा ना, ये हमेशा सी की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों भुजाओं के अंतर, अंतर मतलब मॉड ले रहा हूं, हमेशा धनात्मक। अगर बी बड़ा होगा ना तो बी माइनस ए करूंगा, ए बड़ा है तो ए माइनस बी करूंगा, क्लियर है। तो इन दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा, और हमेशा इन दोनों भुजाओं के योगफल के हमेशा छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों भुजाओं के अंतर से छोटा और दोनों भुजाओं के योग के बड़ा होता है हमेशा। अब देखिए यहाँ पे दिया है, मुझे बोला है कि दो भुजा दी है भाई 24 और 26, तीसरी भुजा कौन सी हो सकती है, तो तीसरी भुजा सी, ये क्या होगा, दोनों भुजाओं का अंतर हो सकता है, तो जो बड़ा है उसको ले लिए, 26 माइनस 24 करूंगा, 26 माइनस 24 करूंगा कितना आएगा, और ऐसी एक बार 26 प्लस 24 करूंगा, तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा, ये 2 और ये सी, ये कितना हो जाएगा 6 4 10, 2 1 3 2 5। तो जो 2 की वैल्यू होगी ना, जो सी की वैल्यू होगी
2 से बड़ी होगी और 50 से छोटी होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 2 से बड़ा और 50 से छोटा दिख रहा है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है भाई? 50 से छोटा दिखना चाहिए ना, तो 50 से छोटा ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक हो सकता है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये इसका आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर। अगर मेरे को प्रश्न में बोलेगा कि ये दो भुजाएं दी है, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज बन सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो हमेशा क्या करना है, इन दोनों का अंतर 50 माइनस 2 करे, 50 माइनस 2 करे, ठीक है ना, तो कितना आएगा? 48। 48 में से एक कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 47। हमेशा। क्लियर है? या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें क्या है, 2 है तो 3 जोड़ लीजिए, 3 50 है तो इसमें एक कम कर दीजिए, 49। 49 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा? 49 माइनस 3 ये कितना आएगा? 49 माइनस 3 46, है ना, और इसमें एक जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई? 47। जैसा भी आपको जमता आप कर सकते हैं भाई, मैं हमेशा यही लगाता हूँ, सबसे अधिक में से सबसे छोटे को माइनस किए और जो भी आंसर आ रहा है उसमें एक और माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ त्रिभुज निकल जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप, और देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, समरूप। समरूप इसको हिंदी में बोलते हैं सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिमिलैरिटीज होता क्या है ना, बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर एक्स वाई जेड का परिमाप दिया हुआ है। तो समरूप सबसे पहले जान लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल बोला ना, ये मैं बोला भाई ए बी और सी, ऐसी मैं बोला एक यहाँ पे मान लो एक ट्रायंगल बोल रहा हूँ एक्स वाई जेड, है ना, ये ऐसा बोल रहा हूँ। आप बुक में भी यही मिलेगा और बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल देखेंगे तो सेम टू सेम सब पढ़ाते हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग बुक से ही चीजें सीखे रहते हैं। क्लियर है? तो बुक से ही सब सर लोग पढ़े हैं, हम लोग भी बुक से पढ़े हैं, बहुत सारे लोग बुक से पढ़ते हैं, इसलिए आपको मेथड सभी का सेम मिलेगा ज्योमेट्री में, क्योंकि थ्योरम कोई बदल नहीं सकता। थ्योरम सभी को क्या करना है, एक ही बुक से देखना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं बनाऊं तो सिमिलैरिटीज, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप का मतलब क्या होता है कि इनके, जैसे मैं बोला ए बी सी समरूप होगा भाई किसके? त्रिभुज एक्स वाई जेड के। ये त्रिभुज का साइन होता है, तो ऐसे लिख रहे हैं। आप बचपन में पढ़े होंगे भाई इसको, ये 10वीं 9th 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। क्लियर है? तो इसमें देखिएगा, कभी भी जब भी आपको समरूप बोला ना तो ध्यान रखिएगा इसकी संगत भुजाएं, जैसे ए बी है ना, तो ए बी बटा ये किसका हो जाएगा भाई? एक्स वाई, दूसरे त्रिभुज का एक्स वाई बराबर होगा। ऐसे ये ए सी है ना, तो दूसरे त्रिभुज का एक्स जेड, ए सी बटे एक्स जेड बराबर बी सी बटे, यहाँ क्या हो जाएगा? वाई जेड। ये आपस में कब ये सब आपस में बराबर होते हैं। और इनका एक और सूत्र होता है, ये सारे के ना परिमाप के बराबर होंगे। परिमाप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर, इस पेरीमीटर के बराबर होंगे। परिमाप त्रिभुज ए बी सी और परिमाप त्रिभुज एक्स वाई जेड के बराबर होंगे। इनके संगत भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होते हैं। ऐसी में बोला ए बी बटे एक्स वाई बराबर ए सी बटे एक्स जेड बराबर बी सी बटे वाई जेड। अगर मेरे को एरिया का बात करना है ना, तो एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये जब एरिया का बात रहेगा ना तो कुछ नहीं करना है, सारे में क्या कर देना है भाई? स्क्वायर लगा देना है, क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है। बस ये समरूपता में आपको दो कंसेप्ट सीखना है, आपको पूरा का पूरा चीजें क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे प्रश्न बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड का परिमाप दिया है भाई 48 और 24। मतलब एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये पी क्यू और आर है, इसका मेरे को परिमाप कितना दिया है? 48 दिया है। और दूसरे का कितना दिया है? एक्स वाई जेड का कितना परिमाप दिया है? 24। तो मेरे को बताना है कि अगर एक्स वाई बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू का मान क्या होगा। मतलब एक्स वाई का मान यहाँ 12 दिया है, तो पी क्यू का मान निकालना है। तो मैं कैसे बोला था भाई, परिमाप जैसे हुआ तो भुजाएं ले लीजिए। जैसे मैं बोला पी क्यू बटे एक्स वाई, हमको यही चाहिए रहेगा, बाकी के लिए तो अपना काम करनी है, बराबर पी क्यू बटे एक भुजा के साथ परिमाप केवल ऐसी आएगा, इसमें बना लेंगे
परिमाप कितना रहेगा 48/24। तो ये कितना हो जाएगा पी क्यू बटे एक्स वाई की जगह कितना हो जाएगा एक्स वाई की जगह मेरे को दिया हुआ है ये 12, तो 12 बराबर 24 दूनी 48, तो ये 2, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा भाई 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा आंसर आएगा। क्लियर है? तो समरूपता आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी सेम टू सेम दिया हुआ है। अगला प्रश्न बोला है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के यदि बीसी बराबर 12.5 और ईएफ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तब एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है भाई, मेरे को निकालना है। देखो बोला है एबीसी और डीईएफ, तो यहाँ पर अब दो त्रिभुज बना लेना है। दो त्रिभुज सेम कंसेप्ट रहेगा, कोई अलग चीजें नहीं है। आपने ए बी सी और एक्स वाई जेड पढ़ा, यहाँ पर डी ई एफ दे दिया। एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, एक त्रिभुज दिया है डी ई एफ दिया है। आपको बोल रहा है कहा गया बी सी बराबर 12.5, ये बी सी बराबर दे दिया है 12.5 और कौन सा बोला है ई एफ बराबर 10.5, ये ई एफ दे दिया है 10 सेंटीमीटर ये दिया है, ठीक है ना। और मुझे इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या बोला था क्षेत्रफल वाले में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC बटे EF बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF। और जब भी क्षेत्रफल होगा तो मैं क्या बोला था, भुजाओं में क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये BC की वैल्यू हो जाएगी 12.5 बटे EF की वैल्यू है 10 बराबर, ये पूरे का स्क्वायर रहेगा और ये सेम रहेगा एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF। क्लियर है? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कैसे होगा, 12.5 का 1 दशमलव हटा, नीचे जुड़ गया, नीचे आ गया, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, तो 25:16 मेरा आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा एबीसी बटे डीएफ का मान पूछ रहा है, पहले जो भी ट्रायंगल दिया है ना उसको पहले लेंगे। एबीसी और डीएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, अगर यही क्षेत्रफल ऐसे पूछे रहता कि डीएफ और एबीसी का अनुपात क्या होगा तो मेरा आंसर 16:25 आ जाता है। क्लियर है? इसको एक ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा। देखिए जैसा अपने को क्वेश्चन में दे रहा है ना उसके अनुसार हम लोग को बनाना है। हो सकता है मैं मुझसे गलती हो गया होगा, मैंने ऑप्शंस ध्यान नहीं दिया होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ए बी सी और डी एफ पूछेगा ना तो ए बी सी और डी एफ का अनुपात आया हमारा 25:16। अगर यहाँ पे मेरे को दिया रहता डी एफ और ए बी सी का मान पूछे रहता ना तो मेरा आंसर आ जाता 16:25। तो अभी इसका आंसर आप नन लगा दीजिएगा। क्लियर है? वो मेरे से गलती हो गया है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ कि ये चीजें क्या है मैंने ध्यान नहीं दिया होगा क्वेश्चन निकालने के चक्कर में। ये क्या होते हैं थोड़े थोड़े चीजें छूट जाते हैं, तो उसके लिए आप इग्नोर करिए। ठीक है दोस्तों, जैसा आपको पता चल गया होगा कि ट्रिपलेट्स, ये जो ट्रिपलेट्स है ना ये इतने सारे मैंने लिखे हुए हैं और ये ट्रिपलेट्स का मेन जैसे आपको मालूम चल गया होगा कि ट्रिपलेट्स मुख्यतः किससे बनता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। आप देखेंगे 3 4 5 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, √25 का किसका आता है भाई 5, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट्स बनाता है। ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम से पूरा का पूरा, ये लंब आधार कर्ण लंब आधार कर्ण लंब आधार कर्ण ऐसे चल रहा है। अब ये जो रहता है ना ये सब क्या होते हैं भाई, बेसिक्स रहते हैं। इतना आपको अगर पता है ना तो ये आप पूछेंगे सर ट्रिपलेट सिर्फ इतना ही है क्या, नहीं बेटा ये अनंत होते हैं, ये एक्सेट्रा लिख रहा हूँ, ये अनंत होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब यही आपको चीजें क्या होगा सीखना पड़ेगा। ये जब क्लास धीरे से आगे बढ़ेगा ना तो मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा कि इसको निकालते कैसे, बहुत आसान है पाइथागोरस थ्योरम से। आप जैसे मैं बोला आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 9 12 और मान लीजिए 15, कहीं आपको मिल रहा है क्या 9 12 15, कहीं मिला क्या, कहीं पे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो आपको इसमें से ढूंढना है कि ये किसका ट्रिपलेट्स बना सकता है। हमको तो मालूम नहीं है कि भाई 9 12 और 15 का भी कुछ ट्रिपलेट्स होता है, तो ये इसका मीनिंग क्या है, ये 3 4 5 में देखिएगा, इसमें ना 3 का गुणा कर दिया, इसमें भी 3 का गुणा कर दिया, तो जो आंसर रहेगा ना इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा। जैसे आपको मैं क्वेश्चन बोला
कि 9 12 किसी त्रिभुज की भुजाएं दिया है 9 और 12, तो तीसरी भुजा क्या होगी ऐसा बताना है। तो तीसरी भुजा क्या है, मैं फिर पाइथागोरस का थ्योरम से निकालूंगा। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 81 प्लस 144, और ये कुछ नहीं तो 225, और 225 किसका रूट होता है, तो 15 का। तो आप बोलते सर आंसर 15 आ रहा है। तो ऐसा करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर मेरे को ये मालूम रहता है कि 3 में 3 का गुणा किया ना तो 9 बना, ऐसी 4 में 3 का गुणा किया ना तो 12 बना, सेम ऐसी 5 में 3 का गुणा करता ना तो 15 बन जाता, क्योंकि ये और कुछ नहीं 3 गुणित 4, ये 3 गुणित 3, 3 गुणित 4, और ये 5 गुणित क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए 3 4 और 5 का जो ट्रिपलेट्स बन रहा है ना, सारे में 3 3 का गुणा हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा 3 का गुणा हो जाएगा। आई होप मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि किसका गुणा दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन के जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला आपको 24 48 दे रहा हूँ, तो तीसरा क्या होगा, 14 48 दिया हुआ है, तो तीसरा क्या होगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा भाई इसमें से ये किसका होगा। तो आप देखना, क्या मैं इस 14 को लिख सकता हूँ भाई 7 गुणित 2, इस 48 को लिख सकता हूँ क्या 24 गुणित 2। अगर 7 24 और 25 का मेरे को पता है ये ट्रिपलेट्स बनता है, 7 में 2 का गुणा हो रहा है और 24 में 2 का गुणा हो रहा है, तो कायदे से 25 में भी 2 का गुणा होता है, तो उत्तर मेरा कितना आता है भाई 50। क्या ये कुछ ट्रिपलेट्स है क्या, 14 48 50 नहीं है, तो एक ट्रिपलेट्स बन जाएगा। आप लिख सकते हैं इसको। बहुत सारे ट्रिपलेट्स को आप ऐसे गुणा जोड़ भाग करके निकालना रहेगा। क्लियर है। तो ये ट्रिपलेट्स का कुछ यूज है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। क्लियर है। हम आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले कंसेप्ट पे आते हैं, समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। ज्योमेट्री में बोला ना, ज्योमेट्री क्या होता है भैया, एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें क्या है ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है। हम अगर उसको एक एक पार्ट्स को कंप्लीट कर देंगे ना उसके बेसिस पे, इसको एडवांस मैथ्स इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये बिना फॉर्मूले के बनता नहीं है, इसीलिए इसको एडवांस रख दिए। और नाम बच्चे लोग बेचारे डर जाते हैं एकदम एडवांस आ रहा है कैसे बनेगा। आप देखिएगा सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है। क्लियर है। समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न को हम चालू करते हैं। देखिए लिखा है 7वां नंबर प्रश्न, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एनटीपीसी 2022 का ये क्वेश्चन है। और साथ में देखिए मैं आपका समय बचाने के लिए समबाहु त्रिभुज बना दिया हूँ। एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें जैसे ए बी सी यहाँ समबाहु त्रिभुज है, तो सारे भुजाएं क्या होती है आपस में समान होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा। ए क्या दिखा रहा है, यहाँ समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिखा रहा है, जो सेंटीमीटर मीटर किसी में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब कि ऊंचाई का बात किया है, h बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो मुझे बताना है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले तो ये 3 फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा लेना है भाई। ये तीनों का तीनों फॉर्मूला क्या क्या है, समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है 3a डिवाइडेड बाई 2। ऐसी ऊंचाई है h बराबर √3a डिवाइडेड बाई 2, और क्षेत्रफल है इसमें तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट। क्लियर है। क्षेत्रफल √3/4a²। ठीक है ना। तो हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है भाई ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे पहले भुजा निकालना पड़ेगा, ये भुजा, और भुजा किससे आएगा भाई, इस ऊंचाई से। तो यहाँ पे मैं जब इसका सॉल्यूशन करूंगा तो सबसे पहले ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर √3a डिवाइडेड बाई 2। h की वैल्यू मेरे को कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर h की वैल्यू दिया है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ √3a डिवाइडेड बाई 2 बराबर 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 डिवाइडेड बाई √3 ये आएगा। क्लियर है। ये आएगा मेरा a बराबर 12 दूनी 24 बटे √3। हमको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है √3/4, और a² का मतलब है 24 बटे √3 का
पूरे का स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा, √3/4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 3, ये √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, तो ये 4 छक्के 24, 3 दूनी 6 और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 √3। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई, यहाँ का आंसर कितना आएगा 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला याद होगा ना तो मैं सारे क्वेश्चंस को एक दूसरे के स्टेप बाय स्टेप बना सकता हूँ। यहाँ ऊंचाई दिया था तो हम ऊंचाई से भुजा प्राप्त किए और भुजा का मान कहाँ रखे, क्षेत्रफल में रखे, इसलिए इसको एडवांस बोला जाता है क्योंकि ये एक एक स्टेप बाय स्टेप में चलता है। इसको ये फॉर्मूला क्लियर है तो आप उसका यूज दूसरे जगह पर करेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यदि P, Q तथा R क्रमशः AB, BC और AC भुजाओं के मध्य बिंदु है। सबसे पहले तो भाई ट्रायंगल बनाना सीखना है कि जो भी बोल रहा है मेरे को ट्रायंगल में कैसे बनाना है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो ये मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये बोल रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो मैं ऐसे बनाया है ये वाले, ये क्या बोल रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो नामकरण कर देता हूँ, ये A, B और C, ये समबाहु त्रिभुज है। फिर बोल रहा है AB, BC और AC भुजाओं के मध्य बिंदु कौन है, P, Q और R है। AB का मध्य बिंदु कौन है, P, BC का मध्य बिंदु कौन है, Q और AC का मध्य बिंदु कौन है, R, है ना। फिर आगे बोल रहा है त्रिभुज के भुजा की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर हो, अगर ये सारे के सारे भुजाएं 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और नीचे वाला भी क्या है 4 सेंटीमीटर हो, तो मेरे को बताना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो बन रहा है ना, ये त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बताना है। देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर ये मध्य बिंदु है ना, तो इससे बनने वाला त्रिभुज भी क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, जिसकी सारी भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी, ठीक है ना। तो इस जगह पर ध्यान देखिएगा कि जब ये बनाए, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, त्रिभुज ABC जो बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज है ना, उसका क्षेत्रफल निकालता हूँ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालूंगा तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 A स्क्वायर, और A स्क्वायर मेरे को मान दिया हुआ है, कितना दिया है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना दिया है, 4 का स्क्वायर दिया है, मतलब 4 गुणित 4, 4 से कट गया कितना आया 4√3। ये पूरे त्रिभुज का मान आया है, ये पूरे त्रिभुज का मान आया है। मुझे बताना है कि इसका ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा। तो सारे त्रिभुज का अगर मेरे को देखना है ना, तो अगर ये है पूरे त्रिभुज का 4√3 है, तो इसका मतलब है ये √3 √3 √3 और √3, एकदम ये क्या है भाई, इसको 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में क्या करेगा, विभाजित करेगा, तभी सबको जोड़ूंगा ना, 1√3 2√3 3√3 और 4√3 मेरा आंसर आएगा। तो सिर्फ PQR का अगर मेरे को पूछ रहा है तो इस क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज अगर इसको 4 अंदर बराबर भागों में बांट रहे हैं ना, तो सारे क्षेत्रफल उतने 1/4 1/4 में क्या होगा, ये भी 4√3 है तो /4 हो जाएगा, ये भी 4√3 है तो /4 हो जाएगा, /4 हो जाएगा, ये /4 हो जाएगा, तो ये कट जाता है, 4 4 कट जाएगा ना, इसीलिए √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया है, ध्यान रखिएगा, हमको निकालना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो PQR का क्षेत्रफल जितना भी टोटल क्षेत्रफल है ना, उसका 1/4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है 9वां नंबर, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, PQ तथा R AB BC तथा AC के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब यहाँ पर क्या किया है, इस 4 की जगह कितना दे दिया है मुझे, 8 दे दिया है, ये 4 की जगह पूरा का पूरा मुझे 8 दे दिया है, और मुझे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो √3/4 A स्क्वायर की जगह 8 × 8, ये कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आएगा। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मुझे छोटे वाले त्रिभुज का पूछे रहता, PQR का पूछता, तो मैं 16√3/4 16√3 को /4 कर देता, तो मेरा आंसर आता 4√3। क्लियर है। तो छोटे वाले का पूछेगा तो /4 कर देना है, बड़े वाले का तो डायरेक्टली फॉर्मूले से आगे।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के भुजाओं का मान 4 सेंटीमीटर हो तो इसका अर्ध परिमाप और ऊंचाई क्या होगा। ये आप देखिए आराम से बना सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के भुजाओं का मान दिया है, मतलब ए का मान यहाँ पे कितना दे दिया है मेरे को, ए का मान 4 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है ना। तब उसका अर्ध परिमाप का आप यहाँ सूत्र देख सकते हैं, 3 × 4/2, है ना। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ऐसा कौन सा है जिसका अर्ध परिमाप 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो ये पहले का 6 सेंटीमीटर है क्या कहीं और, नहीं है ना, तो यही आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। आप इसके बाद ऊंचाई भी निकालेंगे, ऊंचाई कितना होगा, h बराबर √3 गुणित ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/2, तो ये 2 दूनी 4 कितना आ गया, 2√3, कहीं है क्या ऑप्शन में, तो यही है भाई, ये जो है ये अर्ध परिमाप है और ये ऊंचाई है, ठीक है ना। तो ऐसी ये फॉर्मूला बेसिस पे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, क्लियर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अब मैं डेली बेसिस पे ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा हर एक टॉपिक का। हमारा पेपर के पहले मैं कोशिश कराऊंगा कि जितने भी हार्ड टॉपिक है ना, मैं यहाँ आपको सारे के सारे चीज क्या कर दूं, क्लियर करा के भेजूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक से चला रहे हैं अभी, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा कल, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, अच्छे से देखिए पूरे चीजों को और सीखते रहिए, और कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।